आपको क्या लगता है, जो ज़्यादातर लोग तो इसीलिए आते हैं ट्रेडिंग में कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, बट मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं? नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे वो इंटेंशन बिल्कुल सही है। एंड मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं? देखिए, दे मेक स्टैंडर्ड मिस्टेक्स, बहुत एलिमेंट्री मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। नो, दैट्स सो स्टूपिड, है ना। मतलब अभी इस पे क्या बोलना। अभी मेरे जैसा बंदा स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज इट इज जस्ट मैंडेटरी, बट द स्टॉप लॉस डिसाइड्स कि मुझे क्वांटिटी कितना लेना है। मैं क्या करूंगा कि ट्रेडिंग इज, जैसे मैंने बताया, कि इट्स अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क, ताकि आप उतनी देर तक बने रहे कि जब आपका सिस्टम फटने के इसमें आए तो आपके पोजीशंस ओपन है। सो कहने का मतलब क्या है कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे 10,000 रुपये रिस्क करने हैं, ये मेरा डिसीजन है। ठीक है, 10,000 रुपये रिस्क मतलब 125 पॉइंट निफ्टी। अभी मेरे को जो ट्रेड दिख रहा है, अगर उसमें 25 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो मैं 5 लॉट लूंगा, क्योंकि मुझे 125 पॉइंट फिक्स करना है, मुझे अपना रिस्क फिक्स करना है। क्योंकि अगर मैं अपने 10 लाख के अकाउंट में 10,000 रुपये रिस्क नहीं करूंगा तो मुझे उस किस्म का ग्रोथ नहीं मिलेगा। सो एक डिसीजन लेना पड़ता है पहले कि मुझे यूनिट ट्रेड रिस्क कितना करना है। और सपोज कीजिए कि मुझे निफ्टी पे एक बढ़िया सा ट्रेड दिख रहा है, बट उधर स्टॉप लॉस आ रहा है 400 पॉइंट निफ्टी, बट आई कांट टेक इट, क्योंकि नाउ 400 पॉइंट निफ्टी इज 30,000 पर लॉट, सो आई सिंपली कांट टेक दैट ट्रेड। आप अपने रिस्क को डिफाइन करेंगे, फिर अपने सेटअप के हिसाब से कौन से सिक्योरिटीज वो क्वालिफाई हो रहे हैं वो, एंड फिर क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे। तो स्टॉप लॉस का रोल बहुत बड़ा है। सो नॉट प्लेसिंग स्टॉप लॉस इज नॉट जस्ट कि आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली इट इज अ कैटेस्ट्रोफिक ब्लंडर कि आप और 3-4 चीजें नहीं कर रहे हैं जो उसका रिक्वायरमेंट था। यू आर वेरी शॉर्ट, मतलब आप बेसिकली ट्रेडिंग एज अ प्रोसेस के आसपास भी नहीं घुसे हैं अभी तक। एंड जब लोग बिना ये किए, बिना ये सोच के कि मेरा क्वांटिटी क्या होगा, और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे कि मार्केट आज बढ़ेगा, वो इतने कोसों दूर है ट्रेडिंग एज अ बिजनेस से। तो मुझे बुरा इस बात का लगता है कि ओके, पैसा गंवाना, मतलब मैंने भी जैसे आपको बताया कि 2 दिन में 50,000 उड़े किसी की बात सुन के, बट उसके बाद जो अगले 20-40 हजार उड़ने थे ना, उसको लग गए 6 महीने। ठीक है, लॉस वहां पे भी हो रहा था, बट अब हर एक ट्रेड एक फाइट था। पूरा डॉक्यूमेंटेड प्लान था कि भाई ऐसे कमाना पैसा। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू विल विन द फाइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉर द बैटल, अगर आप कल को बॉक्सिंग मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप टाइसन नहीं बन रहे हैं, बट आपका फिटनेस कितना इंप्रूव हो रहा है। तो आप उस साइड पे अगर सोचेंगे तो 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के रिस्क कैपिटल में ट्रेडिंग हैज अ लॉट टू टीच। तो बिना सीखे इट हैज दिस पोटेंशियल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और वो क्यों? क्योंकि मार्केट इज द एपिटोम, मतलब इट्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। मार्केट डजंट केयर कि आपको कितना आता है, इट जस्ट केयर्स अबाउट हाउ यू बिहेव। तो सिस्टम को क्रिएट करना जो आपके बिहेवियर को ऑप्टिमाइज करता है, उसमें आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स और अपने आप का थिंकिंग प्रोसेस दोनों की जानकारी है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले कुछ ट्रेडर से बात कर रहा था, दे सेड कि जब आप फियर जो आपका है और जो आपका ग्रीड है, ये आपके सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, पीपल जस्ट थिंक इट्स नेगेटिव, इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज द हिस्सा ऑफ द। आपने 10 लाख पे 10,000 रिस्क किया ही क्यों? ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फियर एंड ग्रीड। अगर आप 10,000 रिस्क क्वालिफाई करेंगे तो कुछ स्टॉक्स क्वालिफाई होते हैं, अगर आपने 1 लाख कर दिया क्वालिफाई, बहुत स्टॉक्स क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज फियर एंड ग्रीड का कॉम्बिनेशन, एंड वो कॉम्बिनेशन जो है उसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। कहने का मतलब है, अगर मेरा 1 लाख रुपए पे ये फियर एंड ग्रीड कॉम्बो है, 10 लाख पे वो नहीं रहता है, 1 करोड़ पे वो नहीं रहता है, 10 करोड़ पे तो और मतलब वो ना के बराबर हो जाता है। बिकॉज एक पॉइंट पे मार्केट गिव्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये चीज़ें जो है इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आई ट्राई टू पुट दिस आउट। ऑफ कोर्स आई होप दैट दे अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक डिमिनिशिंग कर्व स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद। आप किस किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं? ऑलमोस्ट सारे ही जो अलाउड हैं। अभी बस ये है कि नाउ बिकॉज ऑफ माई कैपिटल और इंडियन मार्केट का लिक्विडिटी ऐसा है कि इट इज़ ओनली NSE FO जहाँ पे वो पर्याप्त है। मतलब मैं कमोडिटीज़ भी किया हूँ, करेंसी भी किया हूँ मैंने। और अभी बिकॉज माई कैपिटल इज रीचिंग अ सर्टेन लेवल जहाँ पे आपको सरचार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, तो इक्विटीज इज एज एन एसेट क्लास फॉर ट्रेडिंग इज वास्टली सुपीरियर। तो मेरा प्लान यही है 2026 से लेकर 2028 तक मेरे जो फ्यूचर्स के पोजिशंस हैं उनको ग्रेजुअली मैं इक्विटी में मर्ज, अपने सिस्टम्स को इक्विटीज के साथ अलाइन कर दूं, एंड होपफुली FNO में भी बाय 2028 मुझे नीड ना लगे इंडिया में ट्रेड करने का, एंड इंडिया में मैं 2028 ऑनवर्ड्स एक गुड इक्विटी पोर्टफोलियो लेके मार्केट को अप्रोच करूं। दैट्स द करंट प्लान। ओके, और आपने इसके अलावा, इंडियन मार्केट के अलावा और कोई मार्केट ट्राई किया? नहीं, ऐसे पेपर ट्रेडिंग किया है, बट आई हैव किसमें? नॉट। ये फॉरेक्स मार्केट्स में, जब दिस इज क्रिप्टो भी किया आपने? क्रिप्टो कभी नहीं किया अभी तक। क्या रीज़न है कि आप दूसरे मार्केट नहीं ट्राई कर रहे हैं? सो बेसिकली इशू क्या है कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि जहाँ मैं 10 करोड़ नहीं लगाने वाला वहाँ मैं 10,000 भी नहीं लगाऊंगा। सो मतलब कि मेरे को एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट इज द रेगुलेटरी स्टांस ऑन क्रिप्टो। एज इट करंटली स्टैंड्स, रेगुलेटरी स्टांस ऑन इवन FNO ट्रेडिंग इज वेरी पुअर एक्चुअली।